इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की। परमेश्वर का ब्लेस कृष्ण मसीह के नाम में। और आज एक खास डे है कि दीदी का एक नया चर्च एक नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है, कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है। आमीन। शो प्रभु का धन्यवाद। बाइबल लिखा है कि हर एक गिफ्ट जो है ना वो लॉर्ड की तरफ से है। आमीन। आओ जिससे पहले हम स्टार्ट करें, जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जस्ट अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को लॉर्ड की तरफ उठाएं और अब प्रार्थना करेंगे। इस वीक का ये फर्स्ट डे है और हम प्रार्थना करेंगे इस जगह के लिए, इस चर्च के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए कि परमेश्वरीय बिगिनिंग जो है ग्लोरियस यीशु मसीह के नाम में अब पूरी इंडिया, पूरी दुनिया जाने कि एक चर्च है जहां यीशु जाते हैं, एक चर्च है जहां लॉर्ड मूव करते हैं, एक चर्च है जहां पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मूव करता है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता है सुबह के लिए मेरे लॉर्ड मेरे पिता, और धन्यवाद करता है अपनी बहन के लिए मेरे पिता, और पूरी चर्च के लिए मेरे पिता, पूरी टीम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी फैमिली के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और जितने लोग इस चर्च में हैं, जो लोग ऑनलाइन जो डिफरेंट जगह से मेरे पिता, हर एक लोगों के लिए मेरे पिता लॉर्ड ए न्यू बिगिनिंग, ग्लोरियस बिगिनिंग यीशु मसीह के नाम पे मेरे पिता, एंड मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर यीशु मसीह के नाम पे मेरे फादर, ये चर्च मेरे पिता बहुत जल्दी ओवरफ्लो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम पे मेरे पिता। एंड लॉर्ड साल खत्म होने से पहले मेरे परमेश्वर को पिता मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता मेरे पिता यीशु के नाम पे मेरे पिता, एक नई जगह लेना पड़ेगा लॉर्ड ऑफ फादर, एक जगह ओवरफ्लो होगी मेरे पिता, ओवरफ्लो अनॉइंटिंग, ओवरफ्लो अनॉइंटिंग पिता। आपने कहा कि मेरा कब ओवरफ्लो हो रहा है, सेम प्रॉमिसेस पिता इस चर्च के लिए मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम पे मेरे पिता। और थैंक यू लॉर्ड, आज के मैसेज को ब्लेस करो फादर। पवित्र आत्मा, हम जस्ट स्टूडेंट है लॉर्ड, आप टीच करना, आप गाइड करना, और जो बेस्ट है लॉर्ड का पिता वो हाँ यहाँ पे हो यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको महिमा को बोलता मेरे पिता परमेश्वर, और अब ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग, आपका फेवर को मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू इस टाइम के लिए, और थैंक यू परमेश्वर के लोगों इस नई बिगिनिंग की न्यूज स्टार्ट के लिए। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को आज के दिन, लड़का के यीशु मसीह के नाम में। और हम हमें सबके लिए प्रे करते हैं, हमको प्यार करते हैं, हम हमें सबके लिए प्रे करते हैं, और मेरी प्रार्थना है कि लॉर्ड आपको ब्लेस करे और चर्च मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जानते हो जहां यीशु है ना, वो एक चीज जरूर होगा, वो है ग्रोथ। आमीन। एंड ग्रोथ जो है जस्ट वो केवल नंबर्स में नहीं है, बल्कि ग्रोथ आपकी लाइफ के हर एक एरिया में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल में, फाइनेंस में, और हर एक जगह जो है आप ग्रोथ को देखोगे यीशु मसीह के नाम पे कि परमेश्वर आपके साथ में है। और मेरी प्रार्थना है इस समय परमेश्वर की आत्मा का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो। बाइबल कहते हैं लॉर्ड ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया। आमीन। इमेज का मतलब होता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, और लाइकनेस का मतलब है एक्चुअली हमारे बाइबल जो है वो हिब्रू में है। सो लाइकनेस का हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस की बुक चैप्टर नंबर 2 वर्स 7, और जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक चीज हमने पढ़ा, उत्पत्ति 2 उसका 7, जेनेसिस 2 वर्स 7, तब यहाँ पे लिखा है देन यहोवा परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से रचा और उसकी नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया, एंड देन आदम जिंदा प्राणी बना। आमीन। हालेलुया। एक बार पता है क्या हुआ, मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, मैं यूपी में एक जगह है वहां मैं प्रीच कर रहा था, और मैं बात कर रहा था कि बाइबल जो है वो एक रिलीजियस बुक नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल बुक है। बाइबल जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करता, बल्कि बाइबल जो है वो एक स्पिरिट के बारे में बात करता है। हमारा परमेश्वर आत्मा है, और अगर हमें उसकी वर्शिप करनी है तो हमें आत्मा में होना जरूरी है। सॉन्ग गाना वर्शिप नहीं है, जस्ट प्रीच करना, जस्ट कुछ वर्ड को प्रोक्लेम करना प्रीचिंग नहीं है, बल्कि पता है जो आप जीते हो लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको नहीं सुनते जो आप बोल रहे हो, लोग को कभी नहीं, वो लोग को सुनना नहीं चाहते हैं जो आप बोल रहे हो, लोग तो वो चीज सुनना चाहते हैं जो आप अपने पर्सनल लाइफ में जी रहे हो। अगर आपका एनकाउंटर यीशु से हुआ है तो डेफिनेटली आप प्रीच करोगे, और लोगों का एनकाउंटर यीशु से होगा, और जहां भी आप जाओगे लोग आपको नहीं बल्कि आपके अंदर यीशु को देखेंगे। आमीन। लोग कॉमन चर्च, लोग आपको नहीं सुनना चाहते। मैं एक प्रीचर हूं, मैं इंडिया के हर एक पार्ट में गया हूं, हमारे बहुत सारे लॉर्ड ने हमें 13 ब्रांचेस दिया है, और एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, लोग मुझे नहीं सुनना चाहते। जो मैं जी रहा हूं, जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा जीवन है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, लोग उसको सुनना चाहते हैं।
अगर मैं आपने प्रे करने के लिए बोलूं और मैं खुद ना करूं, आप कभी नहीं करोगे। बट अगर मैं प्रे करूं तो जब आप मेरे कांटेक्ट में आओगे, आप मेरे साथ में रहोगे, अपने आप आपके अंदर से प्रेयर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पता है, जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने इंसानों को बनाया अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस में। आमीन। और बाइबल यहाँ पर कहती है तो उसके बाद परमेश्वर ने जमीन की धूल से उठाया और उसकी एक इमेज को बनाई। बट अभी वो इमेज डेड था, अभी वो इमेज जो है ना मरा हुआ है। एंड द लॉर्ड ने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने किसी के साथ कभी नहीं किया, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ नहीं किया है। एंड बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी ब्रीथ, एक्चुअली जो वर्ड वहां पे लिखा है उसे बोलता है रुआक। और रुआक शब्द के 3 डिफरेंट मीनिंग है। फर्स्ट इसका मतलब है ब्रीथ, सेकंड इसका मीनिंग है द इनविजिबल पावर, बट इसका तीसरा एक और मीनिंग भी है और उसको बोलते हैं द स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना तो मैं आपको, अगर इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि परमेश्वर ने एक इमेज को बनाया, राइट? और वो इमेज अभी तक डेड है, लेकिन प्रभु ने काम किया, खुद उस इमेज के अंदर आ गए। इसलिए बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। घर नहीं लिखा, मंदिर है। घर में तो पता आप जैसे कुछ भी पहन लेते हो, लेकिन जो आपका प्रेयर रूम होता है वहां पे आप सीरियस होते हो। घर में आप चप्पल पहन के जा रहे हो, लेकिन जो आपका प्रेयर रूम है उसमें आप कभी नहीं जाते होंगे, राइट? घर में तो आप कुछ भी कुछ या कैसे भी जाते हो, लेकिन लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कम ऑन चर्च, आपके लिए ये जैसे एक शरीर है, एक किसी के लिए किसी का मंदिर है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा पवित्र जीवन जिए। आपके लिए बॉडी है, आप जो चाहो खा सकते हो, जो चाहो पहन सकते हो, पर कभी मत भूलना ये किसी के लिए किसी का मंदिर है। मेरी एक बहन है, वो एक्चुअली वो मणिपुर से है। वो तो वो लेडी बोलती है कि जब उसका एनकाउंटर प्रभु से हुआ, जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, वो लेडी बोलती है कि मैं ब्रदर, मैं एक काम कर रही थी, मैं किसी पार्टी में जा रही थी और जब मैं ड्रेसअप हुई, मैं शीशे के सामने खड़ी हुई तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटा इन कपड़ों में मैं तुझे पसंद नहीं करता। वो लेडी बोलती है भैया कोई अलग से कपड़े नहीं थे, ये वही कपड़े थे जो मैं कई साल से पहनती हूँ। कल लॉर्ड ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, इन कपड़ों में मैं आपको पसंद नहीं करता। कर मैं दोबारा अपने घर रूम में गई, मैंने ड्रेस चेंज किया, उस डे के बाद वो ड्रेस का दोबारा कभी नहीं। आप कुछ भी कहा, मैं आपको हम लिमिटेड नहीं कर रहा हूं, हम एक मॉडर्न टाइम पर जी रहे हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन पता है परमेश्वर के लोगों, ये शरीर किसी का मंदिर है और हम डिसाइड नहीं करेंगे इसमें क्या खाना है, कब फास्टिंग्स करनी है, कब नहीं करनी, क्या खाना क्या नहीं खाना, हम किससे शादी करनी किससे नहीं करनी, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये कोई और है जो डिसाइड करने वाला है, ये वही डिसाइड करेगा जिसका मंदिर है। सो पता परमेश्वर ने क्या किया? लॉर्ड ने एक इमेज को बनाया और लिखा है परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी श्वास फूंक दिया, अपनी आत्मा फूंक दिया, एंड देन आदम जिंदा प्राणी बना। हालेलुया। रुआक का एक आखिरी मीनिंग है, वो है कैरेक्टर। पता है अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि परमेश्वर ने एक इमेज बनाई, परमेश्वर ने एक स्टेचू को बनाया, परमेश्वर ने एक इमेज को बनाया, उस इमेज के अंदर अपना चरित्र फूंक दिया, अपना कैरेक्टर भर दिया। हम लोग बोलते हैं ना कि जो वर्ड है ग्रेट, हिब्रू में कहते हैं बैरहा। अब बैरहा का मतलब बनाना नहीं होता, बैरहा का मतलब होता है भर देना। हालेलुया। हमारा बाइबल डीप है। जब फर्स्ट टाइम मैंने एक बुक को पढ़ा, मैंने बाइबल को पढ़ा, तो एक बात समझ गया, इस किताब के अंदर मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर है और एक बुक और डीप है और ब्लेस है और आशीषित है और मुझे इसको और डीप में पढ़ना है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, और लॉर्ड का ग्रेस, लॉर्ड की ब्लेसिंग, लॉर्ड का फेवर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में और बढ़कर यीशु मसीह के नाम से हो। ठीक है। सो परमेश्वर ने क्या किया जानते हो? एक इमेज को बनाया। आई मीन एक इमेज को बनाया और उसके अंदर जो है अपना चरित्र भर दिया। कम ऑन चर्च, जस्ट आप परमेश्वर की इमेज में ही नहीं हो, बल्कि आप परमेश्वर के कैरेक्टर में भी हो। आपके अंदर प्रभु का कैरेक्टर है। जानते हो परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? हमारा लॉर्ड मिरेकल वर्किंग गॉड है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उनका एक और कैरेक्टर है। अब मैंने एक चीज पढ़ी, जब मैं फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी, मैं एक चीज को पढ़ा, लिखा है आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया, राइट? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ।
पर आगे लिखा है कि धरती बेडोल है, विदाउट शेप है, विदाउट साइज है, और एक और बात भी है, धरती में अंधेरा है। अब मैंने एक चीज वहां पर पढ़ा, परमेश्वर वहां पे है, राइट? परमेश्वर की आत्मा पानी में मूव कर रहा है, उसके बाद भी धरती में अंधेरा क्यों है? सब कुछ है वहां पे, लॉर्ड है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर वहां पे है, सब कुछ वहां पे होने के बाद भी धरती में अंधेरा क्यों है? एक और लास्ट मुझे उसका आंसर मिला, बिकॉज़ लॉर्ड ने अभी कहा नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रोफेटिक परमेश्वर है। आमीन। एंड प्रोफेसी का मतलब होता है जस्ट हेवनली मैसेज जो आप डिक्लेयर करते हो। सुनो, जिस दिन से लेके आपकी जुबान से वर्ड निकलता है, पूरा स्वर्ग एक्शन में आ जाता है। वो फर्स्ट डे जब आपकी जुबान से कोई शब्द निकला ना, पूरा हेवन, सुनो, जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, पूरा स्वर्ग, पूरा हेवन एक्शन में आ गया। एंड आगे लिखा है एंड देयर वाज लाइट। आमीन। सुनो, अब परमेश्वर वहां पे है, परमेश्वर की आत्मा वहां पे है, उसके बाद भी धरती में अंधेरा है। क्या? तो क्यों? अभी लॉर्ड ने नहीं कहा। आप परमेश्वर में हो, आप फास्ट करते हो, आप प्रे करते हो, आप चर्च जाते हो, उसके बाद भी मिरेकल नहीं हो रहे हैं। पता क्यों? अभी तक आपने बोला ही नहीं है। हम मसीह लोग में खास बात होती है, हम पूरी दुनिया को ब्लेस करते हैं अपने आप को छोड़ के। हम पूरी दुनिया को बोलते हैं कि लॉर्ड उसको ब्लेस कर, उसको ब्लेस कर, अपने बारे में कि लॉर्ड मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। कम ऑन चर्च, परमेश्वर की योजना है आप ब्लेस हो, परमेश्वर की इच्छा है आप आशीषित हो, परमेश्वर की इच्छा है आप सामर्थ्य हो, परमेश्वर की इच्छा है आप जयवन से बढ़कर हो, परमेश्वर की इच्छा है कि जहां भी आप जाओ परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपको फॉलो कर यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पूंछ नहीं पड़ूंगा बल्कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। आमीन। जस्ट हम परमेश्वर की इमेज में नहीं है बल्कि हम परमेश्वर के कैरेक्टर में भी है। सुनो, परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे लिए गिफ्ट नहीं है बल्कि हमारी एबिलिटी है, हमारी योग्यता है कि हम लॉर्ड की आवाज को सुने। इससे मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। मैंने एक चीज को मैंने पढ़ा, अगर आपके बाइबल है, अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 3 और उसका फर्स्ट वर्स, तो एक बात यहाँ पे लिखा है, पहला सैमुएल 3 अध्याय, इसका पहला वर्ड, पहली आयत, पहली आयत, फर्स्ट सैमुएल 3 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है उस समय जो है बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम मिलता था। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंड देयर वाज नो ओपन विजन। इसका मतलब यह है कि विजन जो है दो टाइप के होते हैं, एक है क्लोज विजन, एक होता है ओपन विजन। अब एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है एंड देयर वाज नो ओपन विजन। उस समय कोई विजन नहीं था। पता है, और एक चीज यहाँ पे है, वहां एक एली याजक है, वहां एक प्रिस्ट है, वो एक याजक है, वहां बलिदान होते हैं, वहां पे भेंट चढ़ाई जाती है, वहां पे आराधना होती है, वहां परमेश्वर के वचन प्रचार होता है, सब कुछ होता है वहां पे। उसके बाद भी लिखा एंड देयर वाज नो ओपन विजन। क्यों? सब कुछ है वहां पे, याजक है वहां पे, लेवी है वहां पे परमेश्वर का टेम्पल, परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे परमेश्वर की बेदी है, सब कुछ है, लेकिन विजन क्यों नहीं है फिर? हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं है। आमीन। लॉर्ड की, हम जब बात करें प्रॉफिट के बारे में, एक्चुअल में बाइबल में प्रॉफिट वर्ड नहीं है, उसका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जो वर्ड यहाँ पे लिखा है बोलते हैं नबई। एंड नबई का मतलब होता है स्पोक पर्सन। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका एक स्पोक पर्सन होता है जो अपने पार्टी के एजेंडास को पब्लिक तक लेके जाता है। जानते हो, प्रॉफिट हेवन के एजेंडास को पब्लिक तक लेके जाता है। आमीन। लिखा है कि एक प्रॉफिट जो है वो परमेश्वर की जुबान है, उसे स्पोक पर्सन कहते हैं। लॉर्ड किससे बात करेंगे? कम ऑन चर्च, हम प्रोफेटिक हैं, हम एपोस्टोलिक हैं, हम चमत्कार करने के लिए बनाए गए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड ने हमें अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक अपने जैसे कामों को करने के लिए। हमें डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इस डे से लेके मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। जिस दिन से लेके आपकी वर्ड से, आपकी जुबान से शब्द निकलता है ना, पूरा हेवन एक्शन में आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर लॉर्ड का कैरेक्टर है, आपके अंदर मसीह का कैरेक्टर है, आपके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है। और जिस जैसे लेके आपकी जुबान से वर्ड निकला, पूरा स्वर्ग एक्शन में आ गया। प्लीज जब भी कुछ ये होना, चीजों को वैसे मत देखो जैसे वो दिख रही हैं,
क्योंकि वैसे देखो जैसे हमारा परमेश्वर देखने के लिए बोल रहा है, सबने बोला कि लाजरस मरा हुआ है, राइट? यीशु ने नहीं बोला। कैरेक्टर। सबने कहा यार की बेटी मर गई है, और लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लोग सच बोल रहे थे। सच में वो 12 साल की बेटी मरी हुई थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके सामने है, उसका एक डॉक्टर ने जिसको डेथ डिक्लेयर किया है वो उसके सामने है। लेकिन सबने कहा, यीशु ने क्या बोला? बेटी मरी नहीं है, जस्ट सो रही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डेथ नहीं है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लॉस नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कभी हार नहीं सकते। आपका परमेश्वर आपके आगे खड़ा हुआ है। सबने क्या किया? हर किसी ने गोलायत को देखा, पर डेविड ने अपने परमेश्वर को देखा। आमीन। सुनो सुनो, जो आप दो चीजें होती हैं, जो आप देख रहे हो वही आप बोलोगे भी। मैं एक बार पता क्या, बहुत से लोगों को आजकल जब हम बात करें बोलने के बारे में, एक बार मैं एक भाई से मिला, और जब मैं फोन पे बात करता हूं ना, मैंने कहा कैसे ब्रदर कैसे हो? कह रहा बहुत सामर्थी हूं, बहुत अभिषिक्त हूं। मैं कहा ब्रदर लग नहीं रहा आपकी बात से। कम ऑन चर्च, आपकी जुबान नहीं, जरूरी है कि आपका कैरेक्टर बोले। जो वर्ड जुबान है, मैं एक बार एक प्रीचर एक लेडी में टीम दुष्ट आत्मा थी, और एक पर्सन आए वो फायर 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 बोल रहे थे, वो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं रहा कि वो किसी और के वो यीशु के नाम से बोल रहे थे। चमत्कार आपका कैरेक्टर करता है, आप नहीं करते। और जब आपकी आत्मा बोलती है ना, तो दुष्ट आत्मा को सुनना होता है। हमारे बुराड़ी चर्च में एक लेडी आती है, और उन लेडी ने कंसीव किया। बेसिकली वो लेडी बंगाल की है, उन्हें कंसीव किया, और जब वो 3 महीने हुए, वो डॉक्टर के पास में गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का अबॉर्ट कराओ, इसका फिगर ठीक से नहीं बना है। उसने प्रे किया, उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि भैया क्या करना चाहिए, क्या अबॉर्ट करो? बाइबल कहती है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से होता है। सो मैंने कहा ठीक है सिस्टर, अबॉर्ट मत कराओ, अगर प्रभु ने दिया है तो कुछ ब्लेस करके दिया होगा। ठीक है, देन क्या हुआ? नहीं कराया। 5वें महीने में सेम मेडिकल रिपोर्ट कि ब्रेन जो है ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, बेबी ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, अबॉर्ट कराओ, ये कभी चल नहीं पाएगा, ये कभी बोल नहीं पाएगा, ये कभी देख नहीं पाएगा, बहुत सी है। ठीक है, नहीं कराया। 7 मंथ में सेम मेडिकल रिपोर्ट, सेम डॉक्टर ने कहा, तीसरे डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्ट करा दो, कुछ नहीं है, बेबी का ब्रेन ठीक से नहीं बना है। पता है दिसंबर 28 को डिलीवरी हुआ, बेटी हुई है, और आज उसका डेडिकेशन है और परफेक्ट है। आमीन। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके भरोसा परमेश्वर पे है। तो हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट को चेंज कर सकता है। एक मशीन की रिपोर्ट इतना काम कर सकती है, तो हम तो जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें एक मशीन ने बोला और लोगों ने यकीन कर दिया कि हाँ बीपी हाई है। किसने बोला? मशीन ने। ओके, एक मशीन ने बोला कि आपको फीवर है। किसने कहा? मशीन। एक मशीन ने कहा कि लोग की किडनी काम नहीं कर रही है, कैंसर है, डायबिटिक है लोग, और लोगों ने यकीन कर दिया। लेकिन एक और मशीन नहीं, एक परमेश्वर बोलता है आप ब्लेस हो। अगर मशीन के कहने से मशीन बोलती है। एक बार क्या हुआ, मैं एक लेडी से मिला, और कोविड के टाइम पे कोई सिम्टम्स नहीं था, बट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। एंड द रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो डर गई, और पता क्या, उस शाम से लेके सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए। राइट, देन वो कॉल किया कि भैया मुझे कोविड है। किसने कहा था? कर जॉब पे जाना था मुझे, वहां से ऑफिस से कहा कि कोविड का रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो आना, और मैं टेस्ट कराने के लिए गई, बट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अब प्रे करो और कैंसिल करो हर एक सिम्टम्स को, और लॉर्ड की तरफ देखो। रिपोर्ट को एक कोने में रखो, एंड लॉर्ड को बाइबल की तरफ देखो, बाइबल क्या कहती है। जस्ट उसने प्रे किया, और अगले मॉर्निंग सारे सिम्टम्स गायब। पता है हमारा जो नैरो सिस्टम है ना, वो हमारे जुबान से काम करता है। जो मेडिकल साइंस से होंगे आपको पता होगा, जो हमारा नैरो सिस्टम है वो टोटली डिपेंड है हमारे जो वर्ड पे, हमारे माइंडसेट पे, हमारे शब्दों पे। जो आप बोलोगे वो पक्का होगा। आजकल के टाइम पे कुछ टाइम पहले एक फेमस चीज हुआ गूगल के बारे में। हम लोग बोलते हैं हेलो गूगल, और जो भी हम बोलते हैं वो आंसर दे देता है। कम ऑन चर्च, एक मोबाइल फोन को पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारे जुबान की वैल्यू क्या है, हमारे वर्ड की वैल्यू क्या है। कभी आप रेस्टोरेंट में गए होंगे, आप मैकडी में गए, और कभी ऐसा हुआ कि आपने चिकन बर्गर ऑर्डर किया और वो आलू टिक्का वाला वेज वाला आ गया। ऐसा कभी नहीं होता ना। जो आप ऑर्डर करते हो वही आता है। एक वेटर को पता है कि आपके वर्ड की वैल्यू क्या है।
कम ऑन चर्च, हेवन को पता है आपके वर्ड की वैल्यू क्या है। जस्ट ब्लेस करो अपने जॉब को, जस्ट ब्लेस करो अपने बिजनेस को, ब्लेस करो अपने चर्च को, ब्लेस करो अपने लाइफ को, ब्लेस करो अपने फ्यूचर को। हम में से आधे लोग अगर जब बोलते हैं ना तो मैं बोलता कि ये कैसे हैं आप लोग, 91 लोग बोलते कि बस भैया ठीक ठाक है। ओके, और सच पता क्या है, वो ठीक ठाक ही होते हैं, बस उससे ऊपर कभी नहीं हो पाते। मैं एक बार मैं घर में गया, बहुत सी मेडिसिन थी, मैंने किसकी दवाइयां हैं, कर मेरी हैं। कितनी अच्छी प्रोफेसी कर रहे हो आप। ओके, मैं घर में गया, मैं हम जब मीटिंग का एक घर में गया, उन्होंने बोला कि भैया आओ, आपको वेलकम है हमारे घर में। मैंने कहा थैंक यू। कह रहा हमारा छोटा सा घर है हमारा, तो मैंने कितनी अच्छी प्रोफेसी कर दिया ना अपने आते ही कि हमारा कम ऑन चर्च, कभी मत बोलो कि छोटा घर है, बोले कि लॉर्ड को दिया हुआ है, पर इसके बाद एक और आने वाला है। आई मीन ओके सुनो, रहेल को पता था कि वर्ड की वैल्यू, इसलिए क्या हुआ पता है, उसने कंसीव किया और उसके पेट में यूसुफ आया, राइट। उसने बेटे का नाम जोसेफ रखा। जोसेफ का मीनिंग है लॉर्ड ने दिया, बट लॉर्ड एक और भी देंगे। कम ऑन, जो आप बोलते हो वही आपकी लाइफ में होना शुरू होता है। जो आप डिक्लेयर करते हो वही आपके जीवन होना स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट टाइम मैं प्रीच करने के लिए गया, मेरे पास्टर ने प्रीच करने के लिए कहा, मैं आगे खड़ा हुआ, मैंने डायरी में लिखा था, लगभग आधे घंटे का प्रीचिंग था कि मैं ये बोलूंगा, देन ये बोलूंगा, देन ऐसा करूंगा, देन ये करूंगा, और सब कुछ, इवन एक्शन भी लिखे थे कि कैसे हाथ कैसे करूंगा, और सब कुछ लिखा था। और जब प्रीचिंग का टाइम आया ना, वो भूल गया डायरी में कहाँ लिखा है वो। सब आंखें बंद करने के लिए कहा, डायरी ओपन किया तो मिला ही नहीं। देन वर्शिप भी खत्म हो गई, प्रीचिंग अब तो शर्म की बात थी, तो करना था, लेकिन हाफ एन आवर की प्रीचिंग जो है जस्ट 3 मिनट में खत्म। न मुझे समझ में आया, न किसी और को समझ में आया। ओके, उस दिन मैं एक बात समझ गया, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूं, तो हमारी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज गढ़वाली है, सो हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं। देन क्या हुआ, उस दिन ज्यादा कुछ नहीं, बट एक बात तो मैं समझ गया था कि जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करना। ओके, सो अगले मेरे पास्टर से बात किया और मैंने बोला सर मैं तो बहुत खराब किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एनकरेज किया। अगली बार मैंने दोबारा किया, लेकिन इस मैंने कहा कि ठीक है अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब क्या लॉर्ड का काम करेंगे। एंड जब मैं खड़ा हो प्रीच करने के लिए, सच परमेश्वर की आत्मा ने हेल्प किया। लिखा है आत्मिक वरदान के धुन में रहो, डिजायर द स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पेशली यू मे प्रोफेसाई। आत्मिक वरदान के धुन में रहो, खास करके ये तुम प्रोफेसी करो। लास्ट वर्ड बोल के मैं खत्म करूंगा, आप प्रोफेटिक हो, और जो आपकी जुबान से निकलता है वो जरूर काम करेगा। जो आपकी वर्ड से, जो आपकी जुबान से निकलेगा, जो शब्द आपकी जुबान से निकलेंगे पक्का काम करेंगे। ब्लेस करो अपने बच्चों को। जो सुनो, जो आपने अपने बच्चों का नाम रखा ना, हन्ना ने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा, राइट, लेकिन परमेश्वर ने उसको शमूएल कहा। लॉर्ड ने नाम चेंज नहीं किया। लॉर्ड ने ये नहीं कहा कि हन्ना तू नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं नाम रखूंगा। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाई, लेकिन नाम रखने का अधिकार आदम को दिया। एक बात मैंने सोचा, आखिरी बात की मैं खत्म करूंगा। अब एक चीज मैंने सोचा कि ठीक है, एडम ने नाम रखा, राइट, उसने हाथी का कौन सा नाम रखा? हाथी का, हाथी बोला कि एलिफेंट बोला, कौन सा नाम बोला आपका? उसके तो बहुत सारे नाम हैं। नाम का मतलब होता है कैरेक्टर। आमीन। हमारे अंदर मसीह का कैरेक्टर है, हमारे अंदर यीशु का कैरेक्टर है। जो आप बोलोगे जरूर होगा। अगर दुष्ट आत्मा ने यीशु की आवाज को सुना तो आपकी भी सुनेंगी। हालेलुया। लाजर कब्र के अंदर है, लाजर मरा हुआ है, 4 दिन हो चुके हैं, और लिखा है यीशु ने बोला कि लाजर बाहर आ। ये नहीं बोला ये डेथ बॉडी बाहर आ, लाजर नाम लेके बोला लाजर बाहर आ, क्योंकि नेम मींस कैरेक्टर। हम इंसान की मरने के 24 आवर में बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। 4 दिन हो चुके थे, लाजर की बॉडी डिकम्पोज अभी नहीं हुई थी। लॉर्ड ने कहा लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आया। जो आप बोलोगे जरूर होगा। आप बोलोगे कि गरीबी दूर हो, आप बोलोगे हर एक लोन दूर हो यीशु मसीह के नाम में, और ये होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है कि जहां भी आप जाओ, लॉर्ड का ग्रेस, लॉर्ड की फेवर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो, और आपके हर एक काम प्रभु की महिमा से भरे हो यीशु मसीह के नाम से। आप प्रे करें। कभी मत भूलना आपके अंदर मसीह का कैरेक्टर है, आपके अंदर मसीह का चरित्र है, और जो आप बोलोगे ना वो जरूर होगा। सुनो सुनो सुनो,
परमेश्वर आपको नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर को सुनते हैं। आमीन। परमेश्वर सुनो, लोग आपको नहीं, बल्कि लोग आपके कैरेक्टर को सुनते हैं। जो आपका कैरेक्टर है वो काम जरूर वहां पे होंगे। आमीन। हम एक सॉन्ग गाते कि प्रभु मुझे बना तो अपना पवित्र स्थान। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज के दिन से लेके मसीह आपके अंदर हो। आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। आप लॉर्ड से बिलोंग करते हो। आप पवित्र हो। आप अनॉइंटेड हो। पूरे परमेश्वर ने पूरी दुनिया की तरफ देखा और पता क्या हुआ, जब 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 हवा कहीं नहीं मिली, तो लास्ट में परमेश्वर ने एडम के अंदर देखा। आपकी ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके अंदर है। हवा ऑलरेडी आदम के अंदर थी। आमीन। मैं उत्तराखंड से हूं। मैंने प्रभु को ढूंढने के लिए सब जगह गया मैं, पर मुझे पता भी नहीं था कि वो ऑलरेडी मेरे अंदर था। अगर आपको मेरे घर पे आना ना, तो आपको मेरा एड्रेस पाना, अगर आपको मुझसे मिलना आपको मेरा एड्रेस पाना पड़ेगा। अगर मुझे आपसे मिलना है तो मुझे आपके एड्रेस पे मिलना पड़ेगा। जब अगर आपको प्रभु से मिलना है तो लॉर्ड का एक एड्रेस है, यीशु मसीह का एक एड्रेस है, आपको वहां जाना है। अगर आपको यीशु मसीह को पोस्ट करना है, कुछ चीज कोरियर करना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको उनके एड्रेस पे करना पड़ेगा। और उनका एक एड्रेस है, वो है हमारा शरीर। आमीन। हम मसीह के मंदिर हैं। जस्ट अपने डिक्लेयर करो, बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। और मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मेरे अंदर है। तो सोचो, हम जब ये कनाड प्लेस में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, अगर आप ठीक है, अगर हम आपका प्रेसिडेंट को मिलना है तो आपको प्रेसिडेंट हाउस में जाना पड़ेगा। आपको जो अगर अमित शाह जी से मिलना है, आपको होम मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यीशु से मिलना है ना, तो कहीं नहीं जाना, आपको अपने आत्मा में देखना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपके अंदर है। आमीन। और लास्ट बात थोड़ी खत्म करूंगा। जस्ट सोच, ओके, अब कितनी सिक्योरिटी होती है ना हमारा प्रेसिडेंट के पास, आप घर में, हमारा जो है, राइट, इवन आपके घर में भी आपकी भले फिजिकल सिक्योरिटी ना हो तो कैमरा तो पक्का होता ही है। जस्ट सोचो, हमें अपने बॉडी को कितने सिक्योर करना होगा। बॉडी मीन्स हमारा स्पिरिचुअल बॉडी, राइट। हालेलुया। कई बार हम कुछ भी देख लेते हैं, कई बार कुछ भी सुन लेते हैं, कई बार हम कुछ भी कर लेते हैं। प्लीज अपने शरीर की इज्जत रेस्पेक्ट करना, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। लगभग कई बार हम लोग आप देखते हैं कि नहीं, बहुत से लोग जो है खुद को कर्स करते हैं, अपने शरीर को, अपने बॉडी को। कभी कर्स मत करें। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं एक ब्रदर से मिला, पंजाब की एक पर्सन है, डेली मुझे कॉल करता था कि ब्रदर मेरे प्रे करो। मेरा क्या हुआ? अगर मैं दिखने में ठीक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और बड़ा परेशान हुआ मैं। सबसे किसी चीज के लिए क्या प्रे करूं? अगर मैं दिखने में ठीक नहीं, प्रे करूं मैं दिखने में अच्छा बन जाऊं। लॉर्ड ने मुझे कहा, मैंने कहा कि ब्रदर आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर नहीं ब्रदर, मैं तो कोई लड़की पसंद नहीं करती, मुझे मेरे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और मुझे कोई पसंद, मेरा ठीक है, मेरा नाक भी बड़ा है, मेरा तो फेस मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग बड़ा है, और ये और वो और ये बहुत चीजें। पता है, खुद कई बार लोग खुद को कर्ज करते हैं। आई मीन, कई बार लोग खुद को कर्ज करते हैं। कभी किसी हमारे चर्च में एक ब्रदर है, वो अफ्रीकन ब्रदर है, ठीक है। उनको वो बहुत ब्लेस है, वो एक अनॉइंटेड है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ठीक है। परमेश्वर के लोगों, आपका कैरेक्टर आपकी पहचान है, आपका चरित्र आपकी पहचान है, मसीह आपकी पहचान है। आओ इस पहचान को और ब्लेस करें, इस पहचान को बनाए रखना। जब तक मसीह आपके अंदर है, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। आमीन। मैं आपको ब्लेस करता हूं, और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के आज के दिन से लेके परमेश्वर आपको और ब्लेस करे। जैसे अपने आंखें बंद करें, अपने हाथों कुछ लॉर्ड की तरफ उठाए, कुछ सेकंड के लिए प्लीज, जस्ट कुछ सेकंड के लिए प्लीज। रबा शंदना बरबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओ रहंदना बरबा शकला। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धो
धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूं इस टाइम पे जो आपने हमें दिया मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर को ब्लेस करो पिता परमेश्वर का। जितने लोग इस समय ऑनलाइन है पिता, ब्लेस करो पिता मेरी बहन को, उनकी पूरी चर्च को मेरे पिता परमेश्वर, उनके सारे जो बिलीवर, जो लोग इनकी चर्च में, जो लोग आपके बच्चे हैं पिता, हर एक को ब्लेस करो पिता। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करना यीशु मसीह के नाम से पिता, इनके जीवन के, इनकी लाइफ के हर एक एरिया में पिता परमेश्वर आप इनको ब्लेस कर रहे हो। जिस अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाए, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, जहां भी समय बैठे हो परमेश्वर की आग वहां पे है, ग्रेट अनॉइंटिंग वहां पे। डिस्टेंस परमेश्वर के लिए बैरियर कभी नहीं है। राबा खशंदा नबा राबा हिंदा नबा रिबा शकल्ला हंदा नबा बाबा बाबा शरीबा। हर एक बीमारियां यीशु के नाम में ब्रेक हो जाए। हर एक डीमन लॉर्ड जो आपके बच्चों को लिमिटेड कर रहा है, हर एक लिमिटेशन की आत्मा, हर एक लिमिटेशन की आत्मा इनके जीवन से ब्रेक। रबा शकल्ला हंदा नबा रबा, अपने बच्चों को टच करो लॉर्ड। और पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता अपने बच्चों से बात करो लॉर्ड, ये आपकी आवाज को सुने और आपके साथ और डीप पे पिता, और डीपली पिता इनका एनकाउंटर आपसे हो यीशु के नाम से पिता। और सब कुछ इस समय से चेंज होने जा रहा है। ब्लेस करो लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आमेन। अब फादर ब्लेस करो इस पूरी चर्च को मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता मेरे पिता, ये चर्च ओवरफ्लो होने जा रहा है पिता। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड पिता इस चर्च में प्रीच करेंगे, इस चर्च से बाहर निकल के पूरे इंडिया में प्रीच करेंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड एक पवित्र आत्मा का बड़ा विस्फोट पिता, एक बड़ा विस्फोट मेरे पिता इस चर्च में होने जा रहा है यीशु के नाम से। लॉर्ड लॉर्ड लंगड़े आएंगे और चल के जाएंगे, जो लोग सुन नहीं पाते पिता वो यहां पे आएंगे पिता, और जैसे लॉर्ड गेट से एंटर करेंगे पिता वो गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे कान खोल दिए हैं। लॉर्ड गूंगे आएंगे मेरे पिता और परमेश्वर आपके जय जयकार करके, आपकी आराधना करके यहां से वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा, कोई भी गंदे लोग पिता इस गेट से एंटर नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम से पिता। अब आपके बच्चे को ब्लेस करता हूं मेरे पिता, आप ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपके फेवर को मेरे पिता मैं डिक्लेयर करता यीशु के नाम से मेरे पिता। अपने बच्चे को ब्लेस करो पिता, और आशीष और ग्रेस और ग्रेस और ग्रेस और ग्रेस और फायर यीशु के नाम से लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से लॉर्ड, आमेन आमेन। गब्बस परमेश्वर करेगा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लड़का फेवर यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर की एक ग्रेट आग यहाँ पे है, एक ग्रेट फायर यहाँ पे। मैं जस्ट फील कर, मैं अभी उस एनॉइंटिंग को महसूस कर रहा हूँ जो वहां पे है। आप ब्लेस हो, आप एनॉइंटेड हो, आप प्रोफेटिक हो, आप एपोस्टोलिक हो, और बड़ी बड़ी टेस्टिमोनियां, ग्रेट टेस्टिमोनियां जो इस चर्च में होंगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, आमीन। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं हर एक बिजनेस स्टॉप करेगा यीशु मसीह के नाम में, और जिस काम में हाथ डालोगे, लॉर्ड ने कहा कि जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो सारे काम पर प्रॉस्पर करूंगा, मैं सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक किंग है, उसका नाम यहोशापात है, और वो यहोशापात बोलता है, हे इस्राएल के लोगों, हे यरूशलेम के लोगों, अपने परमेश्वर की सुनो तो आप स्टेबल हो जाओगे, और अपने नबियों की बात को सुनो तो आप प्रॉस्पर हो जाओगे। एक प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ग्रेट प्रॉफिटेस जो है इस चर्च में है। ये चर्च ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक होगा कि जहां प्रॉफिट है वहां परमेश्वर की आवाज है। लॉर्ड ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, जय मसीह की।
Thank you, Prophet. What a wonderful message. We are blessed. We are honored. Thank you so much. मतलब मुझे इतना मजा आ रहा था, आप 2-3 घंटे तो बोल सकते थे, लेकिन मुझे पता है आपका चर्च भी है, तो हम उसमें, बट आई मीन जो भी आपने बोला, ऐसा लगा कि दिल का हर कोना मसाज हो गया, we are so blessed. Thank you so much. I believe that this is going to be the epic moment. और ये जब भाई और मैं कल बात कर रहे, we've been talking about this whole thing for the last 2-3 days. खुदा की आत्मा ने डाला कि नबी ही बोलेंगे, एंड सच में आपने हम सबको रिफ्रेश कर दिया, एंड वी आर सो ग्रेटफुल. आइए हम अपने नबी के लिए प्रार्थना करें और साथ में फिर हम इसको खत्म करते हैं. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें आज वचन दिया है हमारे खुदा के दास के द्वारा. परमेश्वर, आपने हमें समझाया है कि हम नबी हैं, हम प्रोफेटिक हैं, और परमेश्वर हम बोल सकते हैं और कुछ भी खत्म नहीं है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. It is possible. It is possible. If God can create not something out of nothing, He can create the whole universe. We can. We can. We can with the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we bless our dear man of God. प्रभु, आपका ग्रेस इन पे और बढ़े, आपका पावर इन पे और बढ़े, इनका कैरेक्टर इतने जोरों से चिल्लाए, इनको बोलना ना पड़े, लेकिन वो काम हो जाए जो आपने इनके द्वारा करने हैं, यीशु के नाम से. आई ब्लेस दिस मैन ऑफ गॉड, आई ब्लेस दिस चर्च, आई ब्लेस हिज वाइफ, आई ब्लेस हिज सन, और इनकी तमाम ब्रांचेस है प्रभु, जो इस साल इनकी ब्रांचेस का जो इनका विजन है वो पूरा होने पाए और बढ़ करके पूरा हो, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन और आमीन.